हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनोरमा रे पे। तो आज हम आप सभी के सामने प्रस्तुत है समय बहुत ही मूल्यवान कविता का प्रश्न उत्तर को लेके। पिछले वीडियो में मैंने समय बहुत ही मूल्यवान है कविता आप सभी को समझाया था। आज हम उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, यह कविता किसके बारे में है? तो यह कविता समय के महत्व के बारे में है। कवि ने किस बात का ध्यान रखने के लिए कहा है? तो समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कवि ने कहा है कि या कवि कहते हैं कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो समय एक बार बीत जाता है वो वापस नहीं आता। महात्मा गांधी की कमर में कौन सी चीज़ हमेशा लटकती रहती थी? तो महात्मा गांधी की कमर में घड़ी हमेशा लटकती रहती थी। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है, क्या क्या खोने पर मिल जाता है? तो कविता के अनुसार धन, स्वास्थ्य और विद्या खोने पर हम पा सकते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके भी, थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हैं। जैसे धन खो जाने पे मेहनत करके हम उसे वापस ले सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पे उसका इलाज करके हम ठीक हो सकते हैं, वापस अपना स्वास्थ्य पा सकते हैं। और विद्या खो जाने पर हम दोबारा पढ़ाई करके उसे पा सकते हैं। तो क्या क्या खोने पर फिर से मिल जाता है? धन, स्वास्थ्य और विद्या। अब लिखित प्रश्न में आते हैं। बच्चों, समय को मूल्यवान क्यों कहा गया है? जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा कविता ही इसी बात पे है कि समय मूल्यवान है। तो क्यों कहा गया है बच्चों? इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं आएगा। आप सभी ध्यान से सुनिए। समय को मूल्यवान इसलिए कहा गया है कि समय एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं मिलता। चाहे आप पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में उसे ढूंढो, वो वापस नहीं मिल सकता। समय हमेशा आगे ही बढ़ता जाता है। इसीलिए हमें जीवन में जो समय मिला है उसका हमें सदुपयोग ही करना चाहिए। ठीक है, इसलिए समय को मूल्यवान कहा गया है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो वापस हमें नहीं मिलता, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लो। क्योंकि समय जो है वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो समय मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए। दूसरे प्रश्न पे आइए। मनुष्य किसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता? तो मनुष्य बीते हुए समय को कभी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। महात्मा गांधी को क्या अच्छा नहीं लगता था? तो महात्मा गांधी को एक क्षण की भी बर्बादी पसंद नहीं थी। वो हर समय के हर पल का सदुपयोग ही करते थे। जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है उसका क्या परिणाम होता है? तो बच्चों, जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है वो बाद में पछताता है। उसके हाथ कुछ नहीं आता पछतावे के अलावा। ठीक है, इसलिए हमें समय को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति समय को नहीं समझता, उसको नष्ट करता है, वो जीवन भर पछताता ही रहता है। ठीक है, जीवन में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट पेज में आइए। इस कविता से जो संदेश मिलता है उस पर टिक लगाइए। तो समय पर काम ना करना, समय को कभी मत खोना, समय का इंतज़ार करना, समय को कल पर टालना। तो इस कविता से हमें समझ में आया है कि समय को कभी नहीं खोना चाहिए, यानी नष्ट नहीं करना चाहिए। नीचे पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता का ही एक पार्ट पैराग्राफ यहाँ दिया गया है जिसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। कौन लौट कर वापस नहीं आता है बच्चों? समय लौट कर वापस नहीं आता है। समय को खोने वाला क्या करता है? समय को खोने वाला पछताता है। समय किसे ठुकराता है? जो समय को बर्बाद करते हैं समय उसे भी ठुकरा देता है। समय क्या है और कवि इसे क्या करने के लिए कह रहा है? समय बहुत ही मूल्यवान है और कवि ने इसका सदुपयोग करने के लिए कहा है। नेक्स्ट पेज में आइए बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको सारे पैराग्राफ का अर्थ समझाया था। आप वो फिर से कविता जिसने पढ़ा है उसको वो इसका अर्थ स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, विद्या खो जाती वाला।
नेक्स्ट है हमें मूल्यप्रक प्रश्न, हमें घड़ी हमें क्या सिखलाती है। तो बच्चों घड़ी हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना सिखाती है। जिस प्रकार घड़ी हमेशा चलते रहती है, कभी रुकती नहीं है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, मैंने जो आपको बोला आप वो सुन के लिख सकते हैं। नीचे आइए, दिए गए शब्दों को उनके समानार्थक शब्दों से मिलाइए। मूल्यवान का कीमती, व्यर्थ का बेकार, यत्न का कोशिश, श्रम का मेहनत, थाती मतलब खजाना, कटी यानी कमर। नेक्स्ट पेज में आइए बच्चों, यहाँ दिया है वाक्यों में रेखांकित शब्द का अर्थ दे रहा है, बताइए क्या अर्थ दे रहा है। तो स्कूल की बस आ गई यानी एक वाहन है बस। पहाड़ पर चढ़ना मेरे बस की बात नहीं यानी मेरे हिम्मत की बात नहीं। और अब बस भी करो कितना खाओगे, यहाँ पे ख़त्म करने की बात हो रही है यानी समापन करने की बात हो रही है। तो देखो एक ही शब्द है जिसके कई अलग अर्थ हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ अनेकार्थी शब्द होगा। इसी तरह दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे कर का अर्थ होता है बच्चों हाथ, एक होता है टैक्स और एक होता है क्रिया। और घड़ी का एक अर्थ होता है समय और इसको एक यंत्र भी कहते हैं। तो इन तीनों से कर से ही आपको 3 अलग अर्थ में वाक्य बनाना है। जैसे मेरे हाथ में कलम है, मेरे कर में कलम है, मैंने घर का कर भर दिया है, और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, ये क्रिया है। ठीक है, और घड़ी से समय, तो समय से आप सभी वाक्य बनाइए कि समय बहुत ही मूल्यवान है या हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। और समय नहीं, समय से वाक्य नहीं बनाना है, सॉरी, घड़ी से। तो हमें हर घड़ी हमें घड़ी से बनाइए, घड़ी का प्रयोग हो। जैसे एक तो ये हो गया कि मेरे कलाई पर घड़ी है, और एक आ गया, हाँ आप ये लिख सकते हो कि हमें हर घड़ी किसी की याद आ रही है या हर घड़ी अपनों की याद आती है। ठीक है, उसका मतलब समय ही होता है। नेक्स्ट है सही मुहावरा चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। समय बीत जाने पर कभी हाथ नहीं आता, मेरी बात गांठ बांध लो नहीं तो पछताओगे, रोटी खोकर वह हाथ मलने लगा, मिठाई देखकर रोमा के मुंह में पानी आ गया, और चाचा जी द्वारा खिलौना ना दिलाने पर सीमा का सपना टूट गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 4, 3, 1, 2, 5 नंबर। नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चों, दिए गए शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे धन से धनवान, श्रम से श्रमदान, जीवन दान, बलदान या बलवान भी होता है, बलवान होगा यहाँ पे। हाँ बच्चों, बलवान, गुणवान और दयावान। यहाँ देखिए नेक्स्ट है बच्चों, दिए गए वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखे। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, यानी विद्या खो जाने पर पढ़ाई करने से वापस मिल जाती है, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। एक बार अगर समय बीत जाए या एक बार अगर समय चला जाए तो वापस समय रूपी धन हमें नहीं मिलता। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, यानी कभी एक पल के लिए भी हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। ऐसे इसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और ये एक लास्ट है, जो चीज़ें एक बार जाने पर वापस नहीं आती उन पर टिक लगाइए। क्या क्या है देखिए, बस, नदी, तीर, समय, किसी की कही गई बात, लहरें या बाल। तो समय होगा जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। उम्मीद है बच्चों आप सभी को सारे प्रश्न ये मौखिक, लिखित और ग्रामर से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड सारे प्रश्नों के हल मिल गए होंगे। अगर आपको कोई कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।